आज की क्लास में मैं आप लोगों को क्लास 10th की मैथ की वीवीआई क्वेश्चंस आप लोगों से पूछूंगा और आप लोग बना करके मुझे आंसर भेजेंगे कमेंट में। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आज आप लोगों से पूछूंगा। आप लोग कॉपी कलम लेकर के तैयार रहें बच्चों। चलिए स्टार रजनीश, गुड इवनिंग स्टार रजनी, अमन अमन जी, चलिए अमन जी, चलिए स्टार रजनीश बता दें ऑडियो एंड वीडियो क्वालिटी कैसी है। अभिषेक कुमार फटाफट क्लास में जुड़ जाए आप सभी छात्र। चलिए सभी लकी धोनी, अभिषेक कुमार, चलिए बहुत अच्छा ताजा खबर। चलिए आप लोग कॉपी कलम लेकर के बच्चों तैयार रहेंगे। आप लोगों को मैं क्वेश्चन दूंगा और उसके बाद पुनः आप लोगों से पूछूंगा, आप लोग आंसर देंगे, उसके बाद मैं बनाऊंगा बोर्ड पे। आप लोग जब आंसर भेजिएगा तब उसके बाद मैं बनाऊंगा। चलिए सभी स्टूडेंट, राजीव कुमार, स्टार रजनीश, अधिक से अधिक बच्चों क्लास में ज्वाइन करें। गौरव सिंह भूमियार जी, चलिए खुश रहिए। पर एग्जाम आज आप लोगों की 12th की हुई है। चलिए मधु पांडे क्लास में जुड़ जाए। राजीव कुमार, सभी छात्र सभी जोड़े। सौरभ कुमार, चलिए बच्चों पहला क्वेश्चन आप लोगों को मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को पूछ रहा हूं। चलिए बताइए पहला क्वेश्चन आप लोगों को मैं 1 मिनट से 2 मिनट का समय दूंगा। पहला क्वेश्चन है साइन 50 डिग्री बटे कॉस 40 डिग्री प्लस कॉसेक 40 डिग्री बटे सेक 50 डिग्री माइनस 4 कॉस 50 डिग्री इंटू कॉसेक 40 डिग्री का मान क्या होगा। बच्चों पहला क्वेश्चन है, क्या है बाबू, साइन 50 डिग्री बटे कॉस 40 डिग्री प्लस कॉसेक 40 डिग्री बटे सेक 50 डिग्री माइनस 4 कॉस 50 डिग्री इंटू कॉसेक 40 डिग्री का मान क्या होगा। बच्चों आप लोग पहले बताएं। चलिए शायरा नूरानी, चलिए राखी पांडे, आप लोग रोज सिंह, चलिए राजीव, चलिए वर्षा कुदुबे बना के आप लोग पहले आंसर भेजे। चलिए औरंगजेब, वाह रे औरंगजेब, वेरी गुड स्टार रजनीश, वाह वाह। चलिए औरंगजेब स्टार रजनीश, वेरी गुड स्टार रजनीश, चलिए बहुत अच्छा जवाब आप लोगों का आया। चलिए गौरव सिंह डॉन, चलिए विपिन कुमार -2, अमन राज -2, ताजा खबर -2, राखी कुमारी, स्टार रजनीश, रोज सिंह, राखी पांडे, मुकेश सिंह, वाह सॉरी मुस्कान सिंह, सॉरी दीपांशु कुमार, निवास कुमार, अमन जी, लक्की धोनी, चलिए बहुत अच्छा, आज साजन वर्मा, चलिए राजीव कुमार, चलिए देखो बाबू कैसे बनाए। चलिए मानसी, आज आप लोगों से मैं क्वेश्चन पूछूंगा, उसके बाद आप लोगों की जब आंसर आ जाएगी तो मैं उसके बाद बनाऊंगा, तो देखूंगा आप लोगों का आंसर। चलिए सबों का, चलिए अंशिका कृति, वेरी गुड, शिवानी पांडे, बहुत अच्छा जवाब, अभी अंकित पांडे, चलिए अमर कुमार, स्टार रजनीश, आतिया रहमान, चलिए बरसा दुबे, लकी धोनी। देख बाबू सबसे पहले यहाँ पे क्या है साइन 50 डिग्री। तो जब ऐसा सवाल रहे बाबू तो क्या करते हैं, सबसे पहले देखो बाबू ये किसी एक को हम साइन 50 है, साइन 50 को छोड़ दिए, साइन 50 को साइन 50 लिख दिए, साइन 50 डिग्री। फिर क्या कॉस 40 डिग्री, कॉस को 40 डिग्री को हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 40 50, 90 माइनस 50 लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में से 50 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, 90 में से 50 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 40, तो कॉस 40 से लिख रहे हैं। प्लस यहां पे देखिएगा कॉसेक 40 डिग्री, अब बाय क्या सेक 50 डिग्री, तो सेक 50 डिग्री को लिख सकते हैं सेक 90 माइनस 40, क्योंकि 90 में से 40 माइनस होगा तो क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, 90 में से 40 घटेगा क्या बच जाएगा 50। अब देखिए माइनस क्या है -4 कॉसेक कॉस 50 डिग्री, तो कॉस 50 डिग्री को हम लिख सकते हैं बच्चों, देखिएगा कॉस 90 माइनस 40, 90 माइनस 40, क्योंकि 90 में से 40 घटेगा तो क्या बचेगा 50, तो कॉस 50 ही तो लिख रहे हैं। अब देखो इंटू क्या है कॉसेक 40 डिग्री, इंटू क्या है कॉसेक 40 डिग्री। अब आप लोग सभी एक छात्र जानते होंगे कि सूत्र होती है कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चों
कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा। और सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉसेक थीटा। सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉसेक थीटा। तो अब देखो बच्चों यहां पे cos 90 माइनस 50 है, तो cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा। तो cos 90 माइनस 50 है, तो इसको लिखेंगे, देखो बाबू साइन 50 ऊपर में है, साइन 50 डिग्री बाय cos 90 माइनस 50 है, हम इसको क्या लिख सकते हैं साइन 50 डिग्री। अब देखो बाबू प्लस, फिर देखो cosec 40 डिग्री है, cosec 40 डिग्री है। फिर देखो बच्चों सेक 90 माइनस 40, तो सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉसेक थीटा। तो सेक 90 माइनस 40 बराबर क्या हो जाएगा कॉसेक 40 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों कॉसेक 40 डिग्री। अब देखो बाबू -4, उसके बाद क्या कॉस 90 माइनस 40। अब देखो बाबू कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा। तो कॉस 90 माइनस 40 को क्या लिख सकते हैं साइन 40 लिख सकते हैं, साइन 40 डिग्री। देखो बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिक से अधिक छात्र क्लास में जुड़े। अब देखो उसके बाद गुना में क्या है, देखो कॉसेक 40 डिग्री, कॉसेक 40 डिग्री कर दिए। अब देखो बच्चों साइन 50 डिग्री ऊपर और ये नीचे क्या हो गया कैंसिल, ये साइन 50 डिग्री और ये साइन 50 डिग्री कैंसिल, ये कॉसेक 40 डिग्री और ये कॉसेक 40 डिग्री कैंसिल। तो अब देखो एक सूत्र होता है बच्चों, क्या होता है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। देखो साइन 50 बटे साइन 50, ये क्या हो गया, ये तुम्हारा 1 हो गया। फिर देखो कॉसेक 40 कट गया, ये क्या हो गया 1 हो गया, माइनस अब देखो 4 साइन 40 इंटू कॉसेक 40 हो गया, तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है 1। तो 4 इंटू ये जो हो गया, ये टोटल टर्म क्या हो जाएगा, देखो साइन 40 इंटू कॉसेक 50, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1। तो अब देखा जाए बच्चों एक और एक कितना हो जाएगा 2, 4 गुना 1 कितना हो जाएगा 4। अब देखो 2 में से 4 को माइनस कर दो, 2 में से 4 को माइनस कर दो, क्या बच जाएगा 2 में से 4 घटेगा बच्चों -2 आंसर। तो आप लोग बहुत पहले जवाब दे दिए। चलिए बच्चों आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चलिए सभी स्टूडेंट्स, चलिए स्टार रजनीश, चलिए सभी स्टूडेंट्स बताएं समझ में आई सबको, चलिए बताएं समझ में आई, समझ में आ गई। चलिए गौरव सिंह, चलिए सिंघानिया सचिन हरदल, चलिए दिव्या इंटरटेनमेंट, अभिषेक विपिन ताजा खबर, चलिए राखी पांडे, अमन जी, मिस्टर चंदन, अभिषेक आर्यन, चलिए आतिया रहमान। चलिए सभी स्टूडेंट्स क्लास में जुड़े, अधिक से अधिक शेयर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग से पूछ रहा हूं बच्चों, चलिए ताजा खबर। चलिए आप लोग सभी बच्चों एस पांडे यूट्यूब चैनल के साथ रहे, आप लोग को कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए बच्चों ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, आप लोग बना करके आप लोग को मैं पूछ रहा हूं, देखिएगा कह रहा है क्या दूसरा क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन है VVI क्वेश्चन है, कह रहा है क्या 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस कॉसेक थीटा, 1 प्लस कॉसेक थीटा बराबर कॉसेक थीटा, बराबर कॉसेक थीटा सही है या गलत, आप लोग बताएं। ध्यान दीजिएगा बच्चों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी ये प्रूव करने के लिए कहता है क्या ये सही है कि गलत है, आप बताएं बच्चों ये सही है कि गलत। यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस कॉसेक थीटा बराबर कॉसेक थीटा, ये सही है या गलत, यस या नो में आप आंसर दीजिए। लिखिए सही है सर तो सही कीजिए, गलत है तो गलत लिखिए। आप लोग बना करके ऐसे नहीं लिखिए, बना करके अभिषेक आर्यन, शिवानी पांडे बनाइए, चलिए मधु पांडे बना के कैसे हुआ मैं ये बताऊंगा आप लोग को, गौरव सिंह बना करके, चलिए राखी सिंह, चलिए औरंगजेब, चलिए औरंगजेब नो, चलिए विशाल कुमार नो, चलिए बच्चों राखी सिंह यस गुरुजी, चलिए राखी सिंह बहुत, चलिए मानसी सही है, चलिए सही है सर, देख रहे बाबू यस सर सही है ताजा खबर, चलिए राखी सिंह यस गुरुजी, अमन जी चलिए बाबू, चलिए सौरभ जी इंटर सही है, चलिए मधु पांडे, चलिए आतिया रहमान, स्टार रजनी यस सर, गुड्डू कुमार यस सर, गौरव सिंह सही सर, चलिए अनिक्सा कुमार यस सर नो। चलिए बच्चों चलिए सभी जवाब दें, अधिक से अधिक जुड़े। देखो मुस्कान सिंह, औरंगजेब कहाँ है सर,
चलिए अच्छा, तो बाबू अब देखते हैं कि ये सही है कि गलत है। देखो बाबू, सबसे पहले देखो एलएचएस ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं बच्चों? एलएचएस। तो एलएचएस बराबर क्या है बच्चों? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बटे क्या है? 1 प्लस कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा। अब देखो बाबू ध्यान देना, 1 प्लस कॉसेक थीटा है, 1 प्लस कॉसेक थीटा। अब एक सूत्र होता है, याद रखिएगा, कॉट स्क्वायर थीटा का जो सूत्र होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। आप लोग जानते होंगे कॉट स्क्वायर थीटा का जो सूत्र होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो देखो बच्चों 1 प्लस ये कॉट स्क्वायर थीटा है, तो कॉट स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं बच्चों? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं ना। कॉट स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटे 1 प्लस कॉसेक थीटा। अब देखो बाबू ध्यान देना, यहां नहीं कुछ तो 1 है, तो 1 पर यदि हम स्क्वायर कर देंगे तो कोई दिक्कत तो नहीं होगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 गुना 1 1 ही हो जाएगी। अब देखो बच्चों 1 प्लस, अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र पर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ना बच्चों। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं कॉसेक थीटा प्लस 1 यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, कॉसेक थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं ना बच्चों। बाय क्या है? 1 प्लस कॉसेक थीटा। तो 1 प्लस कॉसेक थीटा है बाबू। अब बताओ तुम, 1 जोड़ 4 कितना होगा? 5, और 4 जोड़ 1 भी कितना हो जाएगा? 5 ही होगा ना। तो अब ये देखो ये 1 प्लस कॉसेक थीटा है, हम इसको लिख सकते हैं बच्चों कॉसेक थीटा प्लस 1। कोई बात तो दिक्कत तो नहीं होगी बाबू। अब देखो यहां पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो यहां भी कॉसेक थीटा प्लस 1 है, यहां भी कॉसेक थीटा प्लस 1 है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ये दोनों क्या हो जाएगा बच्चों? कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बच गया? देखो 1 प्लस क्या बच गया यहां पे? कॉसेक थीटा माइनस क्या हो गया? 1। अब ये देखो ये प्लस 1 और माइनस 1 कट गया बच्चों, तो प्लस 1 और माइनस 1 कट गया, तो क्या बच गया बच्चों? कॉसेक थीटा। तो बताओ ये तो सही है ना। आप लोग कुछ स्टूडेंट गलत बोल दिए थे, तो क्या बच्चे सही हो गया? यानी प्रूव्ड हो गया। समझ में आई सबों को? चलिए बच्चों, कोई दिक्कत हुई आप लोग को? चलिए शिवानी पांडे ताजा खबर, अभिषेक आर्यन, आतिया रहमान, मुस्कान सिंह, शिवम दुबे, चलिए गौरव सिंह। चलिए दोबारा देख लीजिएगा गौरव बाबू, देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस कॉसेक थीटा है, तो कॉट स्क्वायर को लिख सकते हैं बाबू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि कॉट स्क्वायर का फॉर्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो वहां 1 पर स्क्वायर कर दिए गौरव, 1 पर जब स्क्वायर कर दिए तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर आ गया। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, कॉसेक थीटा प्लस 1 इंटू कॉसेक थीटा माइनस 1 बटे क्या है? 1 प्लस कॉसेक थीटा। इसको कॉसेक थीटा प्लस 1 लिख दिए। अब देखो बाबू ये कॉसेक थीटा प्लस 1 और कॉसेक थीटा प्लस 1 काट दिए, यहां पे क्या बच गया? 1 प्लस कॉसेक थीटा माइनस 1, ये माइनस 1 और प्लस 1 कट गया, क्या बच गया? कॉसेक थीटा बच गया। तो बच्चों बताएं समझ में आई आप लोगों को? कोई दिक्कत है बच्चों? चलिए मिस्टर चंदन, अमन कुमार ताजा खबर, सौरभ सिंह, राखी पांडे, कोई दिक्कत नहीं हुई आप लोगों को? चलिए स्टार रजनीश। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा हूं, आप लोग इसका आंसर पहले कमेंट करेंगे, उसके बाद ही मैं बताऊंगा। अधिक से अधिक बच्चे क्लास में जुड़े। चलिए दीपांशु कुमार, चलिए दिव्या कुमारी, चलिए दिव्या, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूं बाबू आप लोग को, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा। थोड़ी सी कॉल आ रही है, जरा सा हम, चलिए जरा सा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बताइए, VBI क्वेश्चन है, तीसरा नंबर का क्वेश्चन। आप लोग पहले आंसर, बिंदुओं जो नहीं जानेंगे वो समझ लेंगे। बिंदुओं ए कॉस थीटा
जीरो तथा तथा जीरो ए साइन थीटा के बीच की के बीच की के बीच की दूरी ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा बच्चों, बिंदुओं ए कॉस थीटा 0 तथा 0 ए साइन थीटा के बीच की दूरी ज्ञात करें। आप लोग पहले बताएं बच्चों, आप लोग पहले बताएं इसकी। चलिए क्या होगी बच्चों, वारे बच्चा वारे, दिखाई दे रही है बच्चों आप लोग को क्वेश्चन, वारे वारे, नो प्रॉब्लम सर। चलिए बताए, समझ गए। चलिए बताए, इसका आंसर तो भी दे दिया है, वारे। देखते कितने स्टूडेंट्स आंसर इसका दे दिए। चलिए स्टार रजनीश RDX हल्दर, ताजा खबर स्टार रजनीश, अभिषेक आर्यन स्टार रजनीश, अमन जी। चलिए वारे बच्चों, वारे बच्चों। सिंघानिया सचिन, शिवानी पांडे, चांदनी प्रवीण स्टार, मिस्टर चंदन ताजा खबर, मधु पांडे RDX हल्दर, मधु पांडे। चलिए अमन जी, सिंघानिया सचिन। चलिए मुस्कान सिंह, सौरभ कुमार। चलिए वेरी गुड बच्चों, निक्की ताराज निक्की। चलिए बच्चों बहुत अच्छी जवाब है, वेरी गुड, बहुत अच्छी जवाब है बाबू। देखो बाबू, इसके बीच की दूरी निकालने कहता है। आप लोग को मैं एक बात बता देता हूं, देखिए ध्यान दीजिएगा। यदि कोई दो बिंदु, मान लीजिए एक बिंदु ए यहां पर है और एक बिंदु यहां पे है, तो इन दोनों के बीच की दूरी कैसे, मान लीजिए इसका नियामक x1 y1 है और इसका नियामक x2 y2 है, तो दूरी का सूत्र आप लोग जानते हैं। दूरी का सूत्र देखिए, ए बी बराबर, इसको मॉड के द्वारा सूत्र, ए बी बराबर क्या होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर जोड़ y2 - y1 का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, √x2 - x1 का होल स्क्वायर जोड़ y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये होता है। अब देखो बाबू, यहां पे बिंदु क्या है, देखो ये हो गया तुम्हारा a cos थीटा और 0, ये तुम्हारा क्या है, देखो बिंदु 0 और a sin थीटा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। अब देखो इन दोनों के बीच की दूरी निकाल रहे हैं, ध्यान देना बच्चों। देखो x2 - x1 ये होता है, देखो ध्यान देना, ये x1 और ये y1, ये हो गया x2 और y2। तो क्या होता है x2 - x1, तो x2 का वैल्यू कितना है, देखो 0 माइनस क्या होता है, देखो x1 का मान कितना है, a cos थीटा, तो a cos थीटा का होल स्क्वायर, a cos थीटा का होल स्क्वायर, बीच में देखो प्लस का चिन्ह होता है, प्लस कर दिए। फिर देखो y2 - y1 का होल स्क्वायर, y2 का मान कितना है, देखिए a sin थीटा माइनस y1 का मान कितना है, 0 का होल स्क्वायर कर दिए। बच्चों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इग्नोर नहीं करेंगे। अब देखिएगा, 0 में से कुछ भी घटाएंगे तो वही होगा, ये -a cos थीटा का होल स्क्वायर, तो माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये हो जाएगा a² cos स्क्वायर थीटा। देखिएगा ये हो जाएगा a² cos² थीटा प्लस, ये देखिए a sin थीटा में से 0 घटेगा तो a sin थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a² sin² थीटा, यानी इसका हो जाएगा a² sin² थीटा। अब देखा जाए बच्चों, ध्यान दीजिएगा, a² और a² कॉमन ले लीजिए, यहां भी a² है, यहां भी a² है, a² कॉमन ले लीजिए, क्या बच गया बच्चों, cos² थीटा प्लस sin² थीटा, cos² थीटा प्लस sin² थीटा। अब बच्चों बताएं, आप लोग मुझे कमेंट करें कि आप लोग बच्चों कमेंट करें कि a² गुने cos² थीटा प्लस sin² थीटा का मान क्या होगा। चलिए वेरी गुड स्टार रजनीश, cos² थीटा, चलिए वेरी गुड निरंजन कुमार यादव स्टार रजनीश, वेरी गुड। हेलो, चलिए मुस्कान निकिता राज स्टार रजनीश, तो cos² थीटा प्लस sin² थीटा का मान क्या हो जाएगा, 1। तो इसलिए यहां पे किसको गुना कर देंगे बाबू, 1, क्योंकि cos² थीटा प्लस sin² थीटा का मान 1। तो a² गुना 1 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, a² हो जाएगी। तो अब देखिएगा a² को क्या लिख सकते हैं, a गुना a लिख सकते हैं बच्चों, क्योंकि a गुना a²। अब यहां 2 छिपा रहता है बाबू, यहां क्या छिपा रहता है, 2, तो जोड़ा लगेगा, तो 2 गो a अंदर में है गुना के रूप में, इसलिए 1 बाहर निकल जाएगा a, अर्थात
ए से इस बिंदु से बीच की दूरी जो हुई वह ए हो गई। और बहुत अच्छा जवाब आप लोग बना करके बताए थे बच्चों लोग, बहुत अच्छा जवाब। चलिए ताजा खबर, सौरभ सिंह, अमन कुमार, ताजा खबर, निरंजन कुमार यादव, मधु पांडे, निवास कुमार, समझ में आई। चलिए आरडीएक्स हल्दर, स्टार रजनीश, चलिए सौरभ सिंह, कोई दिक्कत तो नहीं है सौरभ कुमार। चलिए राखी पांडे, मिस्टर चंदन, चलिए दिव्या रोज, चलिए स्वीटी, संजीव पांडे, कोई दिक्कत नहीं हुई है। चलिए अभिषेक आर्यन, आरडी गणेश कुमार, चलिए मनीष सिंघानिया, सचिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आप लोग से पूछ रहे हैं हल्दर जी। चलिए यह सभी क्वेश्चन आप लोगों को आज मैं भिन्न भिन्न क्वेश्चन पूछ रहा हूं, सभी चैप्टर से मिला मिला करके पूछ रहा हूं कि देखते हैं कि आप लोग कैसे आंसर देते हैं और कितना जल्दी देते हैं आंसर। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा बच्चों, आप लोग मुझे बनाएं कि VBI क्वेश्चन है। चलिए चौथा नंबर का क्वेश्चन आज का बच्चों कह रहा है क्या कि 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 के मूल समान है, मूल समान है, तो k का मान क्या होगा, k का मान क्या होगा, k का मान क्या होगा। चलिए बच्चों बताएं आप लोग, तो k का मान क्या होगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इग्नोर नहीं करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बच्चों बताएं। वारे स्टार रजनीश, वारे स्टार रजनीश, वारे ताजा खबर, वारे ताजा खबर, वाह वाह। चलिए √24 औरंगजेब, यस राइट राइट। चलिए स्टार रजनीश राइट। मनीष राज दुबे, चलिए बताएं। राखी पांडे, चलिए जी गुरु जी। चलिए मिस्टर चंदन बताएं। चलिए संजीव पांडे जी, गणेश सिंह, चलिए बताएं। वारे स्टार रजनीश 2√6 √24, ठीक है। निरंजन यादव √24। चलिए सौरभ कुमार, चलिए अभिषेक कृति √24। अभिराज ब्राह्मण, चलिए बताएं। वारे मनीष, चलिए वेरी गुड जवाब दे। चलिए दीपांशु, बहुत अच्छा जवाब। सिंघानिया सचिन, मधु पांडे, आयुष दुबे, चलिए ताजा खबर। मुस्कान सिंह, स्टार रजनीश, निकिता राज, आतिया रहमान, अभिषेक कुमार, चलिए वर्षा दुबे, चलिए मधु, चलिए सभी स्टूडेंट्स कमेंट करें। चलिए √24, चलिए अमन कुमार, अभिषेक, ताजा खबर। चलिए सबसे पहले आप लोग बोले, हाँ बाबू सबसे पहले बोले मुस्कान सिंघानिया। चलिए मानसी √24, चलिए बहुत अच्छा जवाब आप लोगों का आ रहा है बच्चों। चलिए संजीव पांडे √24, देखो बाबू। चलिए अविनाश कुमार, चलिए √24। चलिए असिका कृति, देख बाबू कह रहा है क्या 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 का मूल समान है। तो देखो यहाँ पे कैसे, देखो 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 है ना। अब देखा जाए बच्चों, तो सबसे पहले देखो a का मान क्या है, परीक्षा में इसी तरह बनाना है। a का मान है 2, x² के साथ जो गुना रहता है उसको a कहते हैं। b का मान कितना है k, और c का मान कितना है देखो 3। चूंकि मूल समान है, चूंकि मूल क्या है, समान है, ध्यान दीजिएगा। चूंकि मूल जो है समान है, मूल क्या है बाबू, समान है, ध्यान दीजिएगा। मूल क्या है, समान है, तो इसलिए जब मूल समान होता है तो d बराबर होता है 0। d जहां की विवेचक होता है, तो d का सूत्र होता है क्या बच्चों, d बराबर होता है b² माइनस 4ac। d बराबर क्या होता है, b² - 4ac। अब देखिए दिस इंप्लाइज b का मान कितना है बच्चों, b का मान k, तो k का स्क्वायर -4 इंटू a का मान कितना है बच्चों 2 इंटू c का मान कितना है 3, तो d का मान कितना है 0, तो 0 कर दिए। अब देखो बच्चों k², 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 बराबर कितना हो गया 0। अब देखो बच्चों k² बराबर, ये माइनस है, जब बराबर के उस पक्ष की ओर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 24, क्या हो जाएगा 24। अब जानते हैं कि स्क्वायर जब हटेगा तो उधर क्या हो जाएगा रूट, स्क्वायर जब हटेगा बच्चों तो इधर क्या हो जाएगा रूट। तो इसलिए देखो परीक्षा में इसी तरह बनाना है बच्चों, k = √24 यानी 24। तो अब देखो k बराबर 24 है √, तो 24 को क्या ले सकते हैं 2 × 2 × 6, क्योंकि 2 दूनी 4, 4 छक 24। अब देखो बच्चों k ये 2 का जोड़ा बाहर निकल जाएगा, 2 गो है अंदर में, 2√6 यानी k का मान कितना हो गया 2√6। क्या बच्चों समझ में आई आप लोग को अच्छी तरीके से। चलिए बताए रजनीश, आयुष दुबे,
चलिए बच्चों, आप लोग को कोई दिक्कत तो नहीं है? सुभाष कुमार जी, चलिए राजदीप कुमार, निरंजन कुमार, चलिए अनिष्का कृति, चलिए ताजा खबर, ये बहुत अच्छे से आप लोग वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के बीच शेयर करें बच्चों। चलिए कृतिक, चलिए सभी स्टूडेंट्स, चलिए चांदनी, प्रवीण, अनिष्का, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाए। अष्टा, रजनीश, मुस्कान सिंह, दीपांशु, चलिए निरंजन कुमार, RDX हल्दर, चलिए शिवानी, राखी, मधु, चलिए बाबू राजेश वर्मा। चलिए सभी स्टूडेंट्स क्लास में ज्वाइन करें और अच्छी तरीके से क्लास को देखें, बहुत ही दिव्या। चलिए सभी स्टूडेंट्स VVI क्वेश्चंस बता रहा हूं। चलिए बच्चों, इस बार का क्वेश्चंस मैं आप लोग को एक चित्र देता हूं। चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है, 5वां नंबर का क्वेश्चन है। चलिए ध्यान दीजिएगा बच्चों। चलिए यह है और उसके बाद आप लोग से मिक्स करके मैं पूछ रहा हूं। ये मान लीजिए A है, ये B है, ये C है, ये C है, ये O है और ये आपका C है। ये 120 डिग्री है, ये 120 डिग्री है। तो कोण BAC का मान क्या होगा? कोण BAC का मान क्या होगा? कोण BAC का मान क्या होगा? मान क्या होगा बच्चों, बताएं आप लोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चित्र दिया है, इसका मान 120 डिग्री है। तो बताएं बच्चों। चलिए मिस्टर चंदन, वाह रे मिस्टर चंदन, वाह, वेरी गुड मिस्टर चंदन। चलिए बताएं, चलिए मिस्टर चंदन, चलिए बताएं बच्चों, चलिए बचाएं। गलत हो रही है बच्चों, सही से बना करके बताएं, बना करके बताएं। गलत नहीं जवाब देना है आप लोगों को, बना ले पहले, उसके बाद जवाब देंगे। स्टार रजनीश, चलिए बताएं कोण BAC का मान कितना होगा? सर पहले हम बोले, हाँ चंदन मैं देखा हूं। चलिए सभी स्टूडेंट्स बना लिए आप लोग। चलिए लग तो रहा है बना लिए, लेकिन आप लोग लगता है मुझे कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में है। चलिए निवास कुमार, राखी पांडे, चलिए स्टार रजनीश, चलिए 30, चलिए औरंगजेब, आर के राजकुमार, चलिए राजकुमार और अमन जी, चलिए अमन जी, चलिए राजकुमार, चलिए राजकुमार। अभी तक में 2-3 का ही आंसर सही आया है। संजीव पांडे जी, चलिए राजकुमार जी, चलिए बाबू, देख रहा हूं सबों का आंसर गलत अभी आ रहा है। चलिए मिस्टर चंदन, बाद में आप सुधारे हैं। चलिए रजनीश, देखिए VVI क्वेश्चन है ये। सबसे पहले समझो बाबू, ये क्या है? AB और AC क्या है? कोई बताओ कमेंट करके कि AB और AC क्या है। पहले ये बताओ बच्चों कि AB और AC क्या है। कमेंट करो तो बच्चों कि AB और AC क्या है। चलिए बच्चों बताएं AB और AC क्या है, मैं ये पूछ रहा हूं, कोई कमेंट तो करो आंसर। चलिए सर आप बताइए ना, हम बता रहे हैं आयुष दुबे। चलिए पहले आप बताइए। अवारे अमन कुमार, सही बात बताए, AB और AC स्पर्श रेखा है। क्या है बाबू? तो जब हम जानते हैं कि ये स्पर्श रेखा है, तो हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा स्पर्श रेखा पर लंब होती है। इसका मतलब ये 90 डिग्री हो गया। और ये भी क्या है? स्पर्श रेखा, ये कितने डिग्री हो गया? 90 डिग्री। तो चूंकि AB तथा, ध्यान दीजिएगा बच्चों, AB तथा AC स्पर्श रेखा है। कौन सी रेखा है? स्पर्श रेखा है। ध्यान दीजिएगा, स्पर्श रेखा है। AB तथा AC स्पर्श रेखा है। इसलिए कोण ABO बराबर कितना होगा? 90 डिग्री। या मैं प्रमेय थ्योरम बताया हूं। और ACO बराबर कितना हो जाएगा? ACO बराबर 90 डिग्री। तो अब यहां पे देखिए बच्चों, ABOC एक चतुर्भुज है। चूंकि ABOC एक चतुर्भुज है। क्या है बच्चों? एक चतुर्भुज है। तो इसलिए चतुर्भुज के चारों कोनों का योग, चतुर्भुज के चारों कोनों का योग
चारों कोनों का योग, चारों कोनों का योग, चारों कोनों का योग 360 डिग्री होता है। कितना होता है बाबू? 360 डिग्री होता है। ध्यान दीजिएगा, कितना होता है बच्चों? 360 डिग्री। इसलिए ध्यान दीजिएगा, कोण बी ए सी, कोण बी ए सी जोड़ कोण ए बी ओ, जोड़ कोण ए बी ओ, जोड़ कोण बी ओ सी, कोण बी ओ सी जोड़ कोण ए सी ओ, ए सी ओ बराबर कितना हो जाएगा? 360 डिग्री, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोण है। अब बी ए सी का मान निकाला, कुछ नहीं है तो कोण बी ए सी कर दिए, बी ए सी जोड़ ए बी ओ, इसका मान कितना है? 90 डिग्री, जोड़ बी ओ सी, इसका मान कितना है? 120 डिग्री, जोड़ ए सी ओ, इसका मान कितना है? 90 डिग्री, बराबर कितना हो गया? 360 डिग्री। अब देखो बच्चों, दिखाई दे रही है स्पष्ट ना? अब देखो कोण बी ए सी बरा जोड़, अब देखो 0 जोड़ 0 जोड़ 0 कितना हो गया? 0, 9 2 11, 11 9 कितना हो गया? 20। देखो 9 2 11, 11 9 20। अब देखो 2 1 3, तो 300 डिग्री हो गया, बराबर कितना हो गया? 360 डिग्री। ध्यान देना बच्चों, ध्यान देना बच्चों। देखो 0 जोड़ 0 जोड़ 0 0, 9 2 11, 11 9 20, 20 का 0 हासिल कितना हो गया? 2 2 1 3। अब देखो बच्चों ध्यान देना, अब ये प्लस 300 डिग्री है, प्लस उस तरफ चला जाएगा क्या हो जाएगा? माइनस। तो कोण बी ए सी, कोण बी ए सी बराबर, ये देखो प्लस 300 डिग्री है, जब उस पक्ष की ओर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? 360 डिग्री माइनस 300 डिग्री। अब देखो बाबू 360 में से 300 घटाओ, क्या बच जाएगा? 60 डिग्री। तो कोण बी ए सी बराबर कितना हो गया? 60 डिग्री। तो सबसे पहले आप लोग सभी विद्यार्थी सही जवाब दिए थे। वाह रे बच्चों, बहुत अच्छा जवाब। मैं जान करके आप लोग को कंफ्यूज कर रहा था कि आप लोग को कंफ्यूज करूंगा, नहीं तो क्या करते हैं सभी एक का आंसर देखते हैं तो रिपीट करके उसका लिखते जाते थे। बहुत अच्छा जवाब आप लोग का। अभिषेक, स्टार रजनीश, दिव्या, निरंजन, चंदन कुमार, ताजा खबर, चलिए आतिया रहमान, मधु पांडे, जय कुमार, चलिए आकृति कृति, अनिष्का कृति, चलिए आयुष दुबे, मिस्टर चंदन, हाँ सबसे पहले आप बोले थे चंदन, चलिए वर्षा दुबे। चलिए बाबू, मैं VVI क्वेश्चन बता रहा हूं, आप लोग इसी प्रकार से क्लास में जुड़े और अधिक से अधिक बच्चों के बीच क्लास को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। क्या आप लोगों को अच्छी क्लास लग रही है बच्चों? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, VVI क्वेश्चन। चलिए बच्चों, चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आप लोग से मैं पूछ रहा हूं, आप लोग तैयार हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप लोग बना करके पहले बताएंगे, उसके बाद कहता है क्या? VVI क्वेश्चन है, 6ठा नंबर का क्वेश्चन बच्चों, आप लोग तैयार हो जाए। चलिए आंकड़ा, आंकड़ा, आंकड़ा 18 13 17 12 16 19 की माध्यिका ज्ञात करें। पहले आप लोग मुझे बताइए कि माध्यिका ज्ञात करें, माध्यिका ज्ञात करें। बच्चों आप लोग पहले बताएं, उसके बाद मैं बताऊंगा। इसकी माध्यिका ज्ञात करें। चलिए बच्चों, आप लोगों का बनना चाहिए पहले। चलिए बच्चों, चलिए चलिए स्टार रजनीश 16.5। अभी आप लोग को मैं देखता हूं स्टार रजनीश, बार स्टार रजनीश, अभी मैं नहीं बोलूंगा कि आपका सही है कि गलत। चलिए बच्चों, माध्यिका चलिए ताजा खबर 12, ताजा खबर 12, अभिषेक आर्यन 12 15.5, मधु पांडे 12 16.5। अभी देखो सबसे पहले, चलिए बताएं बाबू। चलिए चलिए स्टडी बॉयज संदीप 17। चलिए बच्चों, राखी पांडे 16.5, राखी, दिव्या 16.5, चलिए स्टार रजनी 16.5, राखी पांडे 16.5। अरे वाह, आप लोग जवाब तो बहुत अच्छा दे रहे हैं बच्चों। चलिए अनिष्का कृति चलिए 16.5, मनीष राज दुबे 16.5, मुस्कान सिंह चलिए मानसी 4.3, चलिए अभिषेक आर्यन, चलिए बाबू राजकुमार RDX हल्दर 16.5। वाह, गणेश सिंह इंटरटेनमेंट, चलिए बच्चों, चलिए
चलिए बच्चों, मैं सभी क्वेश्चन बता रहा हूं, आप ताजा खबर। चलिए स्टार रजनी, सबसे पहले हम पहले, अभी पता नहीं क्या आंसर होगा बच्चों। चलिए चलिए बच्चों, क्लास को शेयर कर दो, अधिक से अधिक शेयर कर दो बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बच्चों, राखी पांडे, वेरी गुड बच्चों, बहुत अच्छा जवाब आप लोगों का आ रहा है। चलिए अभी अनिष्का, चलिए राहुल कुमार, मनीषा दुबे, हलधर कुमार, चलिए चलिए बच्चों, हलधर ध्यान दो बाबू। देखो यहां पे क्या होगा, चलिए बच्चों देखिए क्या होगा इसका आंसर। सबसे पहले ये जो आंकड़ा दिया है इसको आरोही क्रम में सजा लो। सबसे पहले आरोही क्रम, आरोही क्रम का अर्थ होता है बढ़ते हुए क्रम में, समझे कि जो भी आंकड़ा दिया रहे उसको पहले आरोही क्रम में सजा लो। तो आरोही क्रम में सजाने पर, आरोही क्रम में सजाने पर, आरोही क्रम में सजाने पर, इसका मतलब हुआ कि बढ़ते क्रम में सजाने पर। तो आप देखिए सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा इसमें 12 है, तो सबसे पहले 12 को लिखेंगे। उसके बाद 12 के बाद क्या है, देखिए 13, 13 के बाद क्या है, देखिए तो 13 के बाद है 16, 16 के बाद देखिए क्या है 17, 17 के बाद क्या है देखिए 18, और 18 के बाद क्या है बच्चों 19। तो अब देखिए ये सजा दिए, आरोही क्रम में सजा दिए, यानी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए यहां पे कुल जब गिनते कितने हैं 6, यहां n बराबर क्या है 6, n बराबर 6 है, 6 है, तो 6 क्या है, सम संख्या की विषम संख्या। आप लोग बच्चों ध्यान दीजिएगा, 6 जो है सम संख्या है कि विषम संख्या बच्चों बताएं। यहां पे 6 क्या है, सम संख्या है, तो n बराबर 6 है, जो कि सम है, जो कि क्या है बच्चों, सम संख्या है। तो याद रखिएगा, तो इसलिए माध्यिका का जो सूत्र होता है, सम संख्या जब रहता है तो माध्यिका का जो सूत्र होता है 1/2, ध्यान दीजिएगा, n/2 पद प्लस n/2 प्लस 1 पद, यह माध्यिका का सूत्र होता है। याद रखिएगा, जब सम रहता है, जब n का मान सम आता है, तो यहां पे n का मान 6 है बाबू, तो n/2 पद अब प्लस n/2 प्लस 1 पद। अब यहां देखो बच्चों 1/2, ध्यान देना, n का मान कितना है 6, 6/2 पद प्लस n का मान कितना है 6, 6/2 प्लस 1 पद। समझ में आ रही है बच्चों, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। अब देखिए 1/2, अब देखिए द्वितीय 6, द्वितीय 6, अब देखो यहां हो गया 3वां पद जोड़, अब देखो यहाँ पे 3 अब प्लस 1, क्योंकि द्वितीय 6 तो 3 हो गया ना, 3 और 1 को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 4वां, क्या हो जाएगा 4वां पद, क्या हो जाएगा बच्चों 4वां पद। बच्चों समझ में आ रही है अच्छी तरीके से। अब देखो 1/2, यहां पे 3वां पद, ध्यान दीजिएगा, यहां पे 3वां पद, तो 3वां पद क्या है, देखो यहां पे 3वां पद क्या है बच्चों, 1 2 3, 3वां पद क्या है देखो 16, 3वां पद क्या है 16, तो 16 लिख दिए जोड़। यहां पे चौथा पद है, चौथा पद कितना है देखो 17, चौथा पद कितना है बच्चों 17, 17 कर दिए। अब देखो 17 और 16 को जोड़ दो बच्चों, तो 1/2 7 6 13, यानी 33 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 33। अब भाग दे दो, 16 दूनी 32, यानी 16.5, यानी माध्यिका जो हो गई बराबर क्या हो गया 16.5, जो कि सबसे पहले रजनीश ने जवाब दिया था, स्टार रजनीश ने जवाब दिया था। बताएं बच्चों, आप लोगों को समझ में आई। राखी पांडे चलिए बताएं, मनीष राज दुबे कोई दिक्कत, राखी पांडे चलिए, निकिता राज चलिए, दिव्या, अनिष्का कृति, मनीष राज दुबे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। चलिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, आप लोग को समझ में आ गई है आप लोग को अच्छी तरीके से। चलिए निरंजन कुमार, मधु पांडे कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलिए वाह रे बच्चा वाह। चलिए अमन राज, दिव्या कुमारी नो प्रॉब्लम। चलिए बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे इग्नोर नहीं करेंगे, यह क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आएगी, किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आप लोगों को बच्चों।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बच्चों बता रहे हैं आयुष दुबे। चलिए वेरी गुड बच्चों, लकी धोनी। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाए। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। चलिए दिव्या, यस सर, बहुत अच्छे से समझ गए। आप लोग सभी छात्र एस पांडे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी शेयर करें, इस चैनल को के विषय में बताएं अधिक से अधिक, और वीडियो को जरूर लाइक करें और अधिक से अधिक सबों को इस चैनल के बारे में बताइए। चलिए संतोष एक्सप्रेशन संतोष अभी आए हैं। चलिए बाबू बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले आप लोग बताए। चलिए चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन VBI क्वेश्चन है, 7th नंबर का क्वेश्चन। यदि किसी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों ध्यान दीजिएगा, सम्मुख कोणों का अनुपात 4:5 है, 4:5 है, तो ये दोनों सम्मुख कोण, ये दोनों कोण ज्ञात करें। तो ये दोनों कोण ज्ञात करें। चलिए बच्चों बताएं, करें कि यदि किसी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का अनुपात 4:5 है, तो ये दोनों कोण ज्ञात करें। बच्चों बताएं। चलिए रजनीश, क्या बात है, क्या बताए वो। चलिए गलत हो गया स्टार रजनीश आपका। चलिए रजनीश गलत हो गई आपकी। चलिए मनीष क्या हीरो। चलिए संजीव पांडे प्लीज। चलिए कोई दिक्कत नहीं, प्लीज पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, कोई कमेंट मत कीजिए, पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा। चलिए अभिषेक आर्यन गलत हो गया। चलिए दीपांशु सिंह। चलिए दीपांशु सिंह अभी मैं नहीं बताऊंगा क्या आंसर सही है। चलिए मैं एक लड़कों का तो जान गया हूं कि आंसर सही भेज दिया है। चलिए अनिष्का कृति। चलिए बच्चों, चलिए अमन कुमार। चलिए बच्चों, दीपांशु सबसे पहले आपने सही जवाब दिया, उसके बाद अमन कुमार ने सही जवाब दिया, जो कि होगा 20, 80 डिग्री और 100 डिग्री सही जवाब है। मुस्कान सिंह, चलिए मधु पांडे। चलिए मनीष राज, बहुत अच्छी। चलिए मनीष राज इसी तरह सपोर्ट करते रहिए आप लोग। चलिए गणेश सिंह। चलिए अनिष्का कृति। चलिए बाबू ताजा खबर 100 और 180 कैसे होगा ताजा खबर। चलिए 80 और 100 होगा ना, क्योंकि चलिए बच्चों ध्यान दीजिएगा। चलिए मनीष राज दुबे। चलिए राजेश वर्मा, गलती हो गई थी। चलिए बच्चों, चलिए गणेश पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। अभी आप लोग इतना जल्दी हड़बड़ा जाते हैं पढ़ाई से, पढ़ने में मन लगनी चाहिए आप लोगों को। इतनी अच्छी अच्छी क्वेश्चंस बता रहा हूं आप लोगों को। देखिए बच्चों, इतना जल्दी आप उब जाएंगे तो फिर कैसे रात भर पढ़िएगा, दिन भर पढ़िएगा। देखो क्या कहता है, यदि किसी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का अनुपात 4:5 है। देखो बाबू पहले चक्रीय चतुर्भुज बना लो। देखो यहां देखो, ये वृत्त बना लिए सबसे पहले, और इसके अंदर में ध्यान देना, इस वृत्त के अंदर में जो चतुर्भुज होता है, ध्यान देना, इसको चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। ये तुम्हारा चक्रीय चतुर्भुज हो गया, ये तुम्हारा चक्रीय चतुर्भुज हो गया। इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, और इसको मान लो सी, और इसको मान लो डी। अब देखो कहता क्या कि यदि किसी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का अनुपात यानी 4:5 है, तो सम्मुख कोण किसे कहते हैं बच्चों? आमने सामने के कोणों को सम्मुख कोण कहते हैं। आमने सामने के कोणों को सम्मुख कोण कहते हैं। तो क्या करा, ये मान लो कि ये और ये जो है, ये दोनों कोणों का अनुपात, माना कि कोण ए अनुपात कोण सी, क्योंकि सम्मुख कोण है कि नहीं, ये दोनों कोण सी। आपका मन करेगा तो कोण बी का अनुपात कोण डी भी कर सकते हैं, आपको कोई नहीं रोकने जाएगा बाबू, आपको कोई नहीं रोकने जाएगा। आपका मन बी अनुपात डी करके बना सकते हैं। तो देखिए, माना कि कोण ए अनुपात कोण सी बराबर क्या है, 4:5 मान लीजिए, 4:5। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा बच्चों, तो कोण ए
बटे ये क्या हो जाएगा 4, कोण ए बटे क्या हो जाएगा 4 बराबर कोण सी बटे क्या हो जाएगा 5, कोण ए बटे 4 बराबर कोण सी बटे क्या हो जाएगा 5। अब इतना बराबर क्या मान लिए बच्चों के, क्या मान लिए बच्चों के, परीक्षा में इसी तरह से बनाना है आप लोगों को मैं रिवीजन करा रहा हूं, सभी क्वेश्चन से वीवीआई क्वेश्चन बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा बाबू। इसलिए अब कोण ए बटे 4 बराबर भी क्या है के, तो कोण ए बटे 4 बराबर क्या है बच्चों के, यानी इतना बराबर भी क्या है के, तो इसलिए कोण ए बराबर क्या हो गया 4 गुना के 4 के, ठीक। अब कोण सी बटे 5 बराबर भी क्या हो गया के, तो पुनः कोण सी बटे 5 बराबर क्या है के। अब देखो इसलिए कोण सी बराबर क्या हो जाएगा 5 गुना के 5 के, क्या हो जाएगा बच्चों 5 के। अब देखो बाबू इसका कोण ए का मान कितना हो गया 4 के और कोण सी का मान कितना हो गया 5 के। अब एक चक्रीय चतुर्भुज का एक नियम होता है, आप लोग को ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा, चूंकि देखिएगा ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। कौन सा चतुर्भुज है बाबू, चक्रीय चतुर्भुज है। तो चक्रीय चतुर्भुज है इसलिए हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए सम्मुख कोणों का योग कितना हो जाएगा, सम्मुख कोणों का योग, सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होगा। कितना होगा बच्चों 180 डिग्री होगा। आप लोग को दिखाई दे रही है बच्चों। अब देखो यानी ये कोण और ये कोणों का योगफल कितना हो जाएगा 180 डिग्री, इसलिए कोण ए प्लस कोण सी, ए प्लस कोण सी बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री, बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 180 डिग्री। कोण ए, अब देखो बच्चों कोण ए का मान कितना है, देखो 4 के जोड़ कोण सी का मान कितना है, देखो 5 के बराबर कितना है 180 डिग्री, बराबर कितना है 180 डिग्री। अब देखो बच्चों 5 के और 4 के को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9 के बराबर कितना हो गया 180 डिग्री। आप लोगों को समझ में आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसलिए देखिएगा, इसलिए के बराबर 180 बटे कितना हो जाएगा 9, ये 9 भाग लग जाएगा बच्चों। अब देखिए 20 नमा असुईया से 20 बार में ये कट गया तो के का मान कितना निकल गया, के का मान निकल गया 20 डिग्री, के का मान 20 डिग्री। अब हमको किसका मान निकालना है, ए का, तो कोण ए बराबर, तो कोण ए बराबर देखो क्या है 4 के, कोण ए बराबर क्या है 4 के, तो देखो बाबू 4 गुना के का मान निकला है 20 डिग्री, तो 20 डिग्री कर दिए, तो 20 गुना 4 कितना हो जाएगा 80 डिग्री, यानी कोण ए का मान कितना निकल गया 80 डिग्री। अब देखो कोण बी है, तो कोण बी बराबर कितना है 5 के, है ना बच्चा 5 के, तो 5 के देखो कोण बी बराबर 5 गुना के का मान कितना है 20 डिग्री, तो 20 डिग्री 20 पंचे 100, तो कोण बी बराबर कितना हो गया 100 डिग्री। तो अर्थात यानी इसका जो कोण ए का मान निकला कितना बाबू, एक 80 डिग्री आंसर और एक 100 डिग्री आंसर हुआ। चलिए समझ में आई, चलिए समझ में आई सबको बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं हुई बच्चों, बताएं कमेंट करें समझ में आई कैसे बना। चलिए बच्चों बताएं आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आई। चलिए बच्चों आप लोग को कोई दिक्कत तो नहीं हुई। चलिए वेरी गुड संजीव पांडे जी, चलिए VVI नाइस, मिस्टर चंदन वेरी गुड बच्चों, चलिए निरंजन कुमार चलिए वेरी गुड, अभिषेक स्टार रजनीश वेरी गुड। चलिए बच्चों अब आप लोगों को चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूं बच्चों, परेशान नहीं हुई, आप लोग के लिए मैं पढ़ा रहा हूं, VVI क्वेश्चन है। चलिए बच्चों मानसी माधवी, चलिए VVI क्वेश्चन है बच्चों। चलिए गणेश, चलिए बच्चों आप लोग अधिक से अधिक इस क्वेश्चन को शेयर करें बच्चों, फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से सबों को जोड़े इस क्लास में। चलिए बच्चों आप लोग आसानी से, चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूं। चलिए बच्चों बहुत ही इजी क्वेश्चंस पूछूंगा इस बार, आप लोग देखते हैं कि कौन बच्चे बता सकते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। चलिए बताएं, ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0 के शून्यांक क्या होंगे, शून्यांक ज्ञात करें, शून्यांक ज्ञात करें। आप लोग पहले बताएं शून्यांक ज्ञात करें। चलिए बच्चों आप लोग बताएं शून्यांक ज्ञात करें। चलिए बच्चों
चलिए मुस्कान सिंह, चलिए निवास कुमार, चलिए बताएं। वारे स्टार रजनीश, वारे वारे बच्चों, संजीव पांडे, वेरी गुड बच्चों, बहुत अच्छे जवाब। इतना फास्ट आंसर स्टार रजनीश, वेरी गुड स्टार रजनीश, वेरी गुड। वारे बच्चा, इसी प्रकार से मेहनत कीजिए। इसके बाद मैं एक क्वेश्चन और पूछूंगा, क्लास को ऑफ करूंगा, और अंतिम क्वेश्चन जो रहेगी वो VVI क्वेश्चन। बारे ताजा खबर, अनिष्का, मोन्सी, चलिए माधवी, शिवम, गोपाल, कृति, चलिए गोपाल सिंह भूमियार, चलिए अभिषेक आर्यन, आतिया रहमान, ताजा खबर सही जवाब है। राखी पर सिंह, मुस्कान, निरंजन, शिवानी पांडे, चलिए दीपांशु, अभिषेक आर्यन, राखी पांडे, दिव्या, चलिए मनीष राज दुबे, मधु पांडे, सौरभ सिंह, चलिए बच्चों जवाब दे, चलिए मनीष राज दुबे, चलिए वेरी गुड। निरंजन, ताजा खबर, चलिए स्टार रजनीश, चलिए मूड गर्म हो गया सर, बहुत अच्छा जवाब, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड मनीष, वेरी गुड स्टार रजनीश, बहुत अच्छा। देखो बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 7x है, 7x को लिख सकते हैं 2x प्लस 5x, क्योंकि 5 और 2 7, अब 5 दूनी 10, अब प्लस क्या है बच्चों 10, बराबर क्या है 0। अब देखो बच्चों, x को कॉमन ले लो, तो x कॉमन ले लिए तो x प्लस क्या हो गया 2, प्लस 5 को कॉमन ले लो यहां से, तो x प्लस क्या हो गया 2 इक्वल टू क्या हो गया 0। अब देखो x प्लस टू कॉमन ले लो, तो x प्लस 2 कॉमन ले लिए, फिर यहां पे क्या हो गया बच्चों x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब देखो बच्चों, x प्लस 2 इक्वल टू 0, एक बार हो जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0, और एक बार हो जाएगा x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो इसलिए x बराबर क्या हो गया -2, और x बराबर क्या हो गया -5, अतः इसके शून्यांक x बराबर 2 और -5। चलिए समझ में आई बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं हुई। चलिए अंतिम क्वेश्चन पूछ रहा हूं आज की क्लास की। आप लोग सभी छात्र क्लास में इसी प्रकार से जुड़ेंगे, मैं आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा। 10th के मैथ से, चाहे ISC का मैथ से, और अन्य सभी सब्जेक्ट से आप लोग केवल एस पांडे यूट्यूब चैनल पे जुड़े रहे, और सबों को इस चैनल के माध्यम से बताएं। देखिए बच्चों, VVI क्वेश्चन है, कहता है क्या, ध्यान दीजिएगा, दो वृत्तों की त्रिज्या, देखिए क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है, VVI कह रहा है क्वेश्चन क्या, कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं, दो वृत्तों की त्रिज्याएं 12 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर है। कितना है बच्चों, 12 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर है। अब देखो क्या कहता है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। परिधियों के योग के बराबर है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसकी परिधि इन दोनों वृत्त की परिधियों के बराबर। चलिए अभिषेक आर्यन, आप लोग तो जवाब भी दे रहे हैं, वाह रे बच्चा, क्या बात है, क्या बात है, क्या जवाब आप लोग दे रहे हैं बच्चों, वाह रे बच्चा, वाह रे स्टार रजनीश, वाह रे मुस्कान सिंह, चलिए वेरी गुड बच्चों। आयुष दुबे, चलिए गोपाल सिंह, चलिए गुड्डू कुमार, निरंजन कुमार, ताजा खबर, चलिए वाह रे बच्चों, बहुत अच्छा जवाब आप लोगों का दे रहे हैं। चलिए मुस्कान, मधु पांडे, वेरी गुड बच्चों। चलिए राखी पांडे, प्रमोद कुमार, चलिए विशाल कुमार, चलिए स्टार रजनी, शिवानी, देखो बाबू बहुत अच्छा जवाब आप लोग का आ गया है। चलिए मनीष राज जी, वेरी गुड। देखो कहता है कि दो वृत्त है, तो देखो सबसे पहले दो वृत्त बना लिए, अब ये वृत्त बना लिए। इस वृत्त की त्रिज्या देखो कितनी है, एक वृत्त की त्रिज्या है 12 सेंटीमीटर, और एक की कितनी है 5 सेंटीमीटर। ये मान लो 12 है और ये मान लो 5 है, थोड़ी देर के लिए, ठीक है ना। चलिए ये 5 है, ये 5 सेंटीमीटर है। अब कहता है क्या है, अब उस वृत्त की
उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जो कि जिसकी परिधि इन दोनों के योगफल के बराबर है। इसका मतलब इसकी परिधि ज्ञात करनी है, जो कि परिधि इन दोनों के परिधि के योगफल के बराबर है। तो देखो प्रश्न से क्या कह रहा है, प्रश्न से कह रहा है, देखो यानी प्रथम वृत्त की परिधि जोड़, अब ये मिटा देते बाबू, समझ तो गया होगा, ये चित्र बन गए प्रथम वृत्त की परिधि। अब देखो ये मिटा देते हैं फिगर, समझ तो गया होगा, फिगर बनाए थे, जोड़ दूसरे वृत्त की परिधि बराबर बड़े वृत्त की परिधि। बड़े क्या होगी, क्योंकि इन दोनों का योगफल होगा तो बड़ा ही होगा, बड़े वृत्त की परिधि, ठीक। अब देखो वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr। तो पहले के लिए कर दो 2πr1 और दूसरे वृत्त की परिधि इसके लिए तो कर दो 2πr2, ठीक ना, बराबर बड़े वृत्त की परिधि है तो वृत्त, इसका क्या हो जाएगा 2π, इसके लिए बड़ी r मान लो, बड़ी त्रिज्या। अब देखो ये 2π और ये 2π कॉमन होगा कि नहीं, यहां से भी 2π, यहां से भी 2π कॉमन आएगा, तो 2π कॉमन ले लो, क्या बच जाएगा r1 प्लस क्या हो जाएगा r2 बराबर क्या हो जाएगा 2πr। अब देखो ये 2π और ये 2π कैंसिल, ये 2π और ये 2π कैंसिल, क्या हो गया r1 प्लस क्या हो गया r2 बराबर हो गया r। तो अब देखो r1 का यानी पहली त्रिज्या कितनी है, देखो पहले वृत्त की त्रिज्या 12, तो 12 सेंटीमीटर हो गया r1 का मान, जोड़ r2 दूसरे वृत्त की त्रिज्या कितनी है 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर बराबर क्या हो गया r। तो इसीलिए 12 और 5 कितना हो गया 17, तो r बराबर बच्चों कितना हो गया 17 सेंटीमीटर। r बराबर जो हो गया बच्चों कितनी हो गई 17 सेंटीमीटर। तो r का मान कितना हो गया बच्चों 17 सेंटीमीटर। आप लोग बताएं समझ में आई बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए बच्चों, निकिता राज समझ में आई, चलिए स्टार रजनीश, सुभाष पंडित, चलिए संजीव पांडे जी, चलिए बताए प्रमोद कुमार, मधु कुमारी, चलिए मधु समझ में आई। देखो बाबू एक बार फिर से समझा देते हैं, कह रहा था क्या दो वृत्त की त्रिज्या है, यानी एक वृत्त 12 सेंटीमीटर की त्रिज्या है और एक की क्या है 5 सेंटीमीटर। तो कहता है उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिनकी परिधि इन दोनों के वृत्तों के परिधि के योग के बराबर है। इसका मतलब साफ कह रहा है कि पहले वृत्त की परिधि जोड़ दूसरे वृत्त की परिधि बराबर क्या हो जाएगा बड़े वृत्त की परिधि, बराबर क्या हो जाएगा बच्चों बड़े वृत्त की परिधि। तो आप लोग सभी बच्चों जानते हैं कि वृत्त परिवृत्त की जो परिधि होती है वह 2πr1 होती है ना। तो पहले वृत्त की त्रिज्या के लिए हम r1 यूज कर लिए, क्या यूज कर लिए बच्चों r1, तो 2πr1 जोड़ क्या कर दिए दूसरे वृत्त के लिए त्रिज्या हम r2 यूज कर लिए, तो क्या हो गया 2πr2 बराबर बड़े वृत्त की त्रिज्या को हम r मान लिए तो 2πr। अब देखो ये 2π और ये 2π क्या हो गया कॉमन आ गया, क्या बच गया r1 जोड़ r2 बच गया, बराबर में क्या हो गया 2πr। ये 2π और ये 2π कट गया, बच गया r बराबर r1 प्लस r2। r1 का मान कितना है 12 सेंटीमीटर, r2 का मान कितना है 5 सेंटीमीटर, तो 12 और 5 को जोड़ेंगे बाबू तो 12 और 5 क्या हो गया 17, अर्थात r बराबर 17 सेंटीमीटर। आज की क्लास में यहीं तक बच्चों, बताएं आज की क्लास कैसी रही। चलिए मनीष राज दुबे, दिव्या, शिवानी पांडे, गोपाल सिंह भूमियार, चलिए दिव्या, मनीष राज, चलिए शुभ संध्या मानसी, चलिए माधवी, चलिए मनीष राज दुबे, चलिए मिस्टर चंदन। सभी स्टूडेंट्स एस पांडे यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक शेयर करेंगे। चलिए ताज़ा खबर सर नेक्स्ट क्लास में क्या होगा, नेक्स्ट क्लास बाबू नेक्स्ट दे लूँगा मैं, बता दूंगा आप लोगों को। चलिए निरंजन कुमार यादव, दिव्या कुमारी, चलिए बहुत अच्छा, चलिए दीपांशु कुमार, चलिए स्टार रजनीश, बहुत ही लाजवाब, राखी सिंह, चलिए थैंक यू बाबू सबों को। चलिए सभी को सर नेक्स्ट क्लास में क्या होगा बता दूंगा बाबू। चलिए मनीष राज दुबे, RDX हल्दर, बहुत बढ़िया। चलिए गुड नाइट, ताज़ा खबर मनीष राज दुबे, शिवानी, दिव्या, आतिया रहमान, चलिए गोपाल, मधु, शिवानी पांडे, राखी पांडे, चलिए राजेश वर्मा, आप लोग भी देख रहे थे, चलिए मुस्कान सिंह, चलिए बच्चों आप लोग सभी इस प्रकार की क्लास में जुड़ेंगे। चलिए प्रमोद कुमार, गणेश कुमार, आयुष दुबे, स्टार रजनीश, चलिए दिव्या, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलिए गोपाल सिंह,
अंकित राज, RDX हल्दर, स्टार रजनीश, जय कुमार, बाय, गणेश सिंह। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।